भूतिया घर का रहस्य। रात का घना अंधेरा गांव को अपने आगोश में ले चुका था। यह वही रात थी जब अमन ने भूतिया घर के रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया। गांव के किनारे स्थित यह पुराना टूटा फूटा घर एक समय किसी संपन्न परिवार का निवास था, लेकिन अब यह डर और भय का पर्याय बन चुका था। गांव वाले कहते थे कि इस घर में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और यहाँ रहने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे। अमन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जिसने इस घर के बारे में बचपन से कई कहानियाँ सुनी थीं। उसके दोस्तों ने उसे इस खतरनाक काम से मना किया, लेकिन अमन की जिज्ञासा के सामने उनकी कोई बात नहीं चली। एक रात जब चांदनी रात थी, अमन ने अकेले ही उस भूतिया घर में जाने का निर्णय लिया। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल और एक नोटबुक रखी, जिसमें वह अपनी खोजबीन के अनुभवों को लिख सकता था। घर के पास पहुंचते ही अमन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खड़खड़ाने लगा, जैसे किसी ने अंदर से खटखटाया है। अमन ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे का अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमन ने अपनी टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। घर के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। धूल और जाले हर जगह फैले हुए थे। फर्श पर टूटी फूटी लकड़ियां बिखरी हुई थीं। अमन ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श चरमराने की आवाजें आती रहीं। अचानक एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अमन ने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जो अब धुंधली और भयानक दिख रही थीं। तस्वीरें एक सुखी परिवार की थीं, लेकिन अब उनमें उदासी और भय का माहौल दिखाई दे रहा था। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। वहाँ एक पुराना पियानो रखा हुआ था। जैसे ही उसने पियानो के पास कदम रखा, पियानो अपने आप बजने लगा। अमन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अमन ने देखा कि पियानो के ऊपर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक लड़की की थी, जिसका नाम राधा था। राधा इस घर में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक रात घर में आग लग गई और सभी लोग मारे गए। तब से इस घर को भूतिया कहा जाने लगा। डायरी में राधा ने लिखा था कि उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है और उसे शांति नहीं मिल रही है। अमन को समझ में आया कि यह आवाजें और घटनाएं राधा की आत्मा की थीं, जो अब भी इस घर में भटक रही थी। उसने डायरी को वापस रखा और घर से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखा, वहाँ एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें खाली और चेहरा भयावह था। लड़की ने अमन से कहा, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लड़की ने बताया कि उसके परिवार के अवशेष अभी भी घर के तहखाने में पड़े हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाना ही उसकी आत्मा को शांति दिला सकता है। अमन ने उसकी बात मानी और अगले दिन गांव वालों की मदद से अवशेषों को खोजा। गांव वालों ने पहले तो विरोध किया, लेकिन जब अमन ने उन्हें राधा की डायरी दिखाई तो वे मान गए। तहखाने का दरवाजा खोलते ही एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी। तहखाने में घुसते ही अमन ने देखा कि वहाँ एक पुरानी ट्रंक थी। उसने ट्रंक को खोला। उसमें राधा और उसके परिवार के अवशेष थे। अमन ने गांव वालों की मदद से उन अवशेषों को सम्मान पूर्वक दफनाया। विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने के बाद अमन ने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। वह ठंडक और भय की भावना गायब हो गई थी। उस रात अमन ने सपने में राधा को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। गांव वाले भी अब उस घर से डरना बंद कर दिए। उन्होंने अमन की साहस और समझदारी की सराहना की
और उसे हीरो माना। अमन की इस यात्रा ने उसे न केवल गांव वालों का सम्मान दिलाया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि कभी कभी अज्ञात का सामना करने और उसे समझने का साहस ही सच्चा साहस है। यह कहानी एक उदाहरण बन गई कि सच्ची हिम्मत और ईमानदारी से भरी यात्रा किसी भी रहस्य को सुलझा सकती है, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो। धन्यवाद। अगर आप ऐसी भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।